हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। गाइस, आज मैं एक रिव्यू वीडियो लेके आई हूँ वाओ स्किन साइंस के वाटर सनस्क्रीन का। ये एक सनस्क्रीन स्प्रे के फॉर्म में आता है एंड इट इज़ SPF 30। ये प्रोडक्ट मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, सो आई थॉट आई शुड कम एंड टॉक अबाउट इट। आपने मेरे बाकी वीडियोज़ में भी देखा होगा, स्पेशली द मॉर्निंग रूटीन वीडियो वेयर आई हैड स्पोकन एंड शोड यू कि मैं इसको यूज़ कैसे करती हूँ और इसके मुझे क्या प्रोज एंड कॉन्स लगते हैं। वो मैंने बहुत आपको छोटे एक उसमें बताया था, बट आई थॉट आई विल कम एंड टॉक टू यू अबाउट इन डिटेल। क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ, सो आई फेल्ट आई कैन टॉक अबाउट इट इन डिटेल नाउ। सो क्विकली मैं इसके बारे में आपको पहले बता देती हूँ। इट्स 30 SPF, इट्स सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। इट्स नेचुरल, इट हैज़ नेचुरल सन ब्लॉकर्स एंड आपको ये शेक करना होता है और आपको ये स्प्रे करना होता है। आप बॉडी में या फेस पे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। शील्ड्स, कूल्स, सूद्स एंड हाइड्रेट्स एंड इट कम्स इन 100 ml बॉटल। ट्रांसपेरेंट सा ये इसका बॉटल है, सो यू कैन सी कि मैंने कितना यूज़ करा है। एंड इट गिव्स अ ट्रांसपेरेंट फिल्म ऑन द फेस। लाइक कोई इसका कलर नहीं आता है, लाइक कोई टिंटेड कलर नहीं है। बेसिकली वाटर स्प्रे है तो वो वाटर कंसिस्टेंसी टाइप का ही है। And it also keeps your skin nourished and hydrated. No streaks, no mess, and you can use it, you can carry it with you and use as and when you want to use. And basically it says that it's all natural and इसके अंदर कोई harmful chemicals नहीं है and blah 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 as all the most of the brands claim these days. So अब आते हैं मुद्दे की बात पे। So guys, पहली बात तो ये है कि मैं इसको बहुत यूज़ करती हूँ एंड यूज़ कर रही हूँ तो ऑब्वियसली कुछ तो अच्छा होगा, बट इसके कॉन्स भी काफ़ी सारे हैं। एंड मैं क्यों इसको इतना यूज़ करती हूँ वो भी मैं बताऊँगी क्यों यूज़ करती हूँ। फर्स्टली लेट मी टॉक अबाउट द कॉन्स फर्स्ट। पहला कॉन इसका ये है गाइस कि जैसे बोलते हैं कि कोई फिल्म नहीं छोड़ता है या इट्स नॉन स्टिकी नहीं है एंड ऑल। तो स्टिकी तो थोड़ा मुझे लगता है। आई वोंट से इट्स लाइक वाटर एंड इट्स नॉट लाइक इट कम्प्लीटली स्किन में अच्छे से चला जाता है। मैं ये नहीं बोलूँगी अनलेस यू यूजिंग लाइक टाइनी अमाउंट ऑफ इट एंड व्हेन यू गोइंग आउट, जैसे आप बिल्कुल टाइनी अमाउंट तो यूज़ नहीं करोगे राइट, थोड़ा तो आप अच्छे से लगाओगे कि क्लियर रहे। सो वो एक फ़िल्म ज़रूर छोड़ता है, ये नहीं बोलूँगी कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है। वो मैं आपको यूज़ करके थोड़ा दिखा भी देती हूँ, बट लाइक व्हेन यू यूज़ इट सी एक ना ये आई डोंट नो कीजिए वाइट वाइट आपको दिख रहा है आते हुए, तो ये आता है। तो इट्स नॉट लाइक इट्स लाइक कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंसी। सो ये वाइट वाइट तो आता है, दो अच्छे से ये स्किन में वाटर की तरह एब्जॉर्ब होता है, बट जैसे अभी भी हल्की सी स्टिकीनेस है, ऐसा नहीं कि स्टिकीनेस नहीं है। सो दैट्स वन थिंग दैट आई फील कि क्लेम्स के ये ऑपोजिट जाता है। इसका कॉन डेफिनेटली ये है कि ये लेयर नहीं छोड़ता, बहुत ईजी है। लाइक इफ़ यू गोइंग आउट यू जस्ट ओपन एंड जस्ट स्प्रे ऑन योर फेस एंड यूज़ इट। सो डेफिनेटली कन्वीनियंट तो होता है, ऑन दो को के लिए तो बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेकअप के ऊपर आप यूज़ करो, इसमें तो लिखा है, बट आई फील द मेकअप विल ब्लीड एंड इट विल नॉट स्टे। बट येस, अगर आप आपके पास अगर टाइम नहीं है कुछ और अप्लाई करने का, आप बहुत क्विकली कुछ अप्लाई करना है, जो मेरे साथ होता है। बच्चों के साथ मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं कुछ एक्स्ट्रा अप्लाई करूँ, सो आई एम ऑलवेज़ इन अ हरी। सो दिस इज़ व्हाट आई डू, आई पिक इट अप एंड मैं इसको अच्छे से लगा के हल्का सा हाथ से मल के निकल लेती हूँ। सो दैट्स वाई मेरा इसका यूसेज हाई रहता है, बिकॉज़ बाकी चीज़ मैं दूसरे क्रीम लेके या कुछ एक हाथ में करूँ और फिर यहाँ करूँ या फेस पे लगाऊँ, उतना टाइम नहीं होता मेरे पे। सो वो पीपल लाइक मी हु आर इन अ हरी और डोंट हैव टाइम या बाहर कैरी भी करना है, बाहर लगाना भी है, तो मेरे जैसे लोगों के लिए ये बहुत कन्वीनियंट है। बट इसके कॉन्स भी काफ़ी हैं, मैं आपको वो क्लियरली ऑनेस्टली बताना चाहूँगी। कॉन इसका एक जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुझे बॉदर करता है, विच मतलब मेरे को जो प्रॉब्लम जिस चीज़ से आने लगी है विद टाइम नाउ, कि जब मैं इसको स्प्रे करती हूँ, आंखें तो बंद करती हूँ राइट, ऑब्वियसली आंखों में नहीं जाना चाहिए, इनफैक्ट कोई भी प्रोडक्ट आंखों में नहीं जाना चाहिए, बट ये स्प्रे है और मैं डायरेक्ट फेस पे करती हूँ तो आंखों में चला ही जाता है, मैं कुछ भी कर लूँ। एंड उसके बाद जो हालत होती है, लाइक अगर तो आपने अपनी आँखें बचा ली तो आप बिल्कुल सब मस्त है, लेकिन अगर आपकी आंखों में चला गया तो आप ऐसा लगेगा या तो आप रोड पे प्याज काट रहे हो या आप रो रहे हो। एंड मेरे साथ बहुत बार एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो चुकी है कि मेरे आंखों से पानी आ रहा होता है और मैं मले जा रही हूँ एंड एक्चुअली ऐसे कर रही हूँ एंड एक्चुअली पीपल थिंक दैट आई एम क्राइंग। सो यू कैन इमेजिन कि आंखों के लिए कितना ख़राब है ये। कोई भी प्रोडक्ट होगा, जाना तो कोई भी नहीं चाहिए, अगर आप हाथ पे लेके लगाते हो तो आप अच्छे से मलते हो तो आंखों को अवॉइड कर लेते हो, बट अगर इसको आप लोग अच्छे से लगा रहे हो तो
मैं ये नहीं कहूँगी कि आप स्प्रे मत करो, यूज़ मत करो, मैं ये कहूँगी आँखों को अच्छी से आप बंद करो। अगर आपके पास हैंकरचिप है तो आँखों को पोंछ लो, आँखों में जाने मत देना, क्योंकि अगर आपने जाने दिया तो आप विदाउट फीलिंग्स रोने वाले हो, विच ऑब्वियसली गेट्स टू एम्बैरेसिंग व्हेन यू आर आउटसाइड। सो मेरे साथ ये आई थिंक मैं कुछ ज़्यादा ही आजकल हरीमा यूज़ करने लगी हूँ, 3-4 बार से मेरे साथ यही हो रहा है कि मेरी आँखों में चला जाता है। सो थोड़ा ना मेरा इससे मन हटने लगा है, वो मेरी गलती है, प्रॉब्ली आई एम नॉट यूजिंग इट वेल, ऑब्वियसली आई एम नॉट यूजिंग इट वेल, सो दैट्स वन थिंग। दूसरा ये है कि बहुत स्वेटी वाटर में वेदर में स्वेटी वेदर में ये कहते हैं कि बिल्कुल नॉन मेसी है या बिल्कुल वैसा है या चिपचिप नहीं है, तो चिपचिप तो गाइस है, स्वेटी थोड़ा सा तो होता है, कन्वीनियंट है डेफिनेटली, क्योंकि कोई लेयर नहीं छोड़ता है। तो वो जो वाइट कास्ट होता है या कोई भी एक पिंक कलर हो जाए या बेज कलर हो जाए, वो कलर कोई स्किन पे नहीं आता है। सो दैट्स वाई मुझे अच्छा लगता है। बाकी कॉन्स मैंने आपको बता ही दिया है, बस ट्रांसपेरेंट है तो अच्छा है। वो जो मैंने आपको स्प्रे करके इसका वाइट दिखाया था वो आ जाता है, बट आप फेस पे लगाओ तो चला जाता है। बट इसलिए ये नहीं कह सकते ना कि ये पूरा तो ये तो नहीं कह सकते कि पूरा वाटर है या पूरा बिल्कुल नहीं दिखेगा। ठीक है, लगाने के बाद ये गायब हो जाता है, बट हाँ वो वाइट कास्ट तो आती है, मतलब वाइट वो दिखता तो है आपको, बट हाँ देन इट वैनिशेस। ये प्रोडक्ट वैसे मुझे अच्छा लगा है। अगर मैं इसके कॉन्स साइड कर दूँ, प्रॉब्ली विंटर्स में इट विल वर्क वेल, बिकॉज ऑयली स्किन के लिए थोड़ा हाइड्रेटिंग ज़्यादा हो जाता है। फिर आई वोंट से ऑयली, तो हाइड्रेटिंग ज़्यादा हो जाता है समर्स में। वैसे तो मेरी स्किन ड्राई है, पर समर्स में ऑयली होती है, तो वो जो हाइड्रेशन है वो बहुत जमती नहीं है, वो बहुत अच्छी नहीं लगती मुझे। एंड इसकी शेल्फ़ लाइफ है 2 इयर्स की। इट सेज़ 400 रुपीज़। मैंने ये अमेज़ॉन से मैं यूजली जब आई थिंक 1 या 2 बॉटल में ले चुकी हूँ, एंड अमेज़ॉन से मैंने आई थिंक 325 या कुछ 350 के अराउंड लिया होगा, उससे ज़्यादा स्पेंड करानी है, मस्ट बी अंडर दैट ओनली। सो मेरे वाओ स्किन प्रोडक्ट के साथ बहुत अच्छे, कोई भी प्रोडक्ट हेयर भी हो इनका, बहुत बहुत ही 50-50 मेरा एक्सपीरियंस रहा इनके प्रोडक्ट के साथ। सो ये वाला मैं यूज़ करती हूँ, डेफिनेटली यूज़ करती हूँ, मुझे पसंद है, बट परफेक्ट नहीं है। आई विश ये एक्चुअल में वाटर वाला कंसिस्टेंसी वाला ही होता, थोड़ा सा वो चिप नहीं होता। आई वुड हैव लव दिस प्रोडक्ट, दिस वुड हैव बीन अ परफेक्ट सनस्क्रीन फॉर मी। दूसरी अच्छा चीज़ मैं बताना जो भूल गई कि सन टैनिंग बचाती है नहीं बचाती है गाइस। सो सन टैनिंग हद तक बचाती है, ज़्यादा नहीं बचाती है, लेकिन इफ़ यू गोइंग फॉर हाफ एन आवर और सो, देन अंडर हाफ एन आवर आप सन के अंडर हो तो आप बचे रहोगे। बट मोर देन दैट ईदर यू रीअप्लाई और यू हाइड योर फेस विद अ टाल और समथिंग, बिकॉज सन टैन तो होगा। सो 30 SPF है मेरे स्किन के लिए। मैंने नोटिस किया है कि 50 SPF मिनिमम होना ही चाहिए। आई विश ये 50 SPF होता, इट वुड हैव वर्कड स्लाइटली बेटर फॉर मी, बट फॉर शॉर्ट आउटिंग्स, या अगर आप ज़्यादा धूप में नहीं जा रहे हो, थोड़ा आपको पता है कि छाई में जाओगे, तो फॉर एवरी डे कैजुअल वेयर 30 SPF इज़ ओके एंड दिस वर्क्स वेल। एंड इफ़ इट एवर कम्स इन 50 SPF, आई वुड डेफिनेटली वुड वांट टू गिव अ ट्राई, बट वो फिर ट्रांसपेरेंट वाला ही होना चाहिए, वो दूसरा नहीं होना चाहिए। सो दैट्स अबाउट इट गाइस। आई wanted to talk about this product बहुत डिटेल में तो मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात नहीं की। मैं बेसिकली इसका वर्क एंड ये कैसा एक्चुअल में वर्क करता है मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही हैं इसके अंदर, एज इज एवोकाडो ऑयल, कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट, रेसबेरी एक्सट्रैक्ट, सो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। बट मैं ये भी कहूँगी कि अगर ये जो कॉन्स हैं, अगर आपको इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको लगता है कि वो कॉन्स उतने बड़े नहीं हैं, शायद वो मेरे लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, आपके लिए शायद ना हो, then you can definitely give it a try. I like this product. I'll give it around 3 out of 5. I'm hoping winters may it will work better for my skin and maybe my rating will increase. And I hope you found my heart to heart honest review helpful. If you did, please like and subscribe, and if you have any questions, please feel free to ask me. Bye for now.